बात बिहार की करेंगे। क्या बिहार का फिर से बंटवारा होने वाला है? पिछले कुछ दिनों से सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की चर्चा चल रही है। सवाल यह है कि बंटवारे की बात आखिर फैलाई किसने? क्या है इस बंटवारे की चर्चा का सच और क्यों अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार में गरमाई हुई है राजनीति? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सीमांचल राज्य को केंद्र शासित राज्य बनाने की भी मंशा है बीजेपी की। बिहार में सीमांचल के बंटवारे का सवाल आया कहां से? जो भी सीमांचल की सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारगी बिगाड़ने की कोशिश करेगा, जनता उसे, सीमांचल की जनता उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। बिहार के बंटवारे की चर्चा क्यों हो रही है? इस तरह की बातें तब से सुनी जा रही हैं जब से गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल दौरा फिक्स हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर सीमांचल जा रहे हैं और उससे पहले विवाद और बंटवारे की गूंज पटना के पॉलिटिक्स गलियारों में सुनाई दे रही है। अभी देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में शाह आके घूम रहे हैं। जरूर के मन में काला है, चाहता है लोग आपस में लड़ा के और हम शक्ति को प्राप्त करें। हम लोग सजग हैं, नीतीश कुमार सजग है। अमित शाह पार्टी के एक बड़े नेता, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में देश के गृह मंत्री। पूर्णिया जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, बांग्लादेश नहीं जा रहे हैं। लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सीमांचल बिहार का वो इलाका है जो नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटा हुआ है। बिहार के 4 जिले पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार सीमांचल रीजन में आते हैं। 23 सितंबर को पूर्णिया में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे और 24 को किशनगंज में पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग है। बिहार बीजेपी के नेता इलाके में घूम घूम कर लगातार कार्यक्रम सफल बनाने की मुहिम में जुटे हैं। किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। पिछले कुछ दिनों से सीमांचल विवादों में भी रहा, चाहे विवादित संगठन पीएफआई के कनेक्शन की बात हो या फिर स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला। सांप्रदायिक रूप से इलाका काफी संवेदनशील है, यही वजह है कि बीजेपी राजनीतिक रूप से इस इलाके में मजबूत नहीं है। सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिनमें से 2 जेडीयू, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। यहाँ विधानसभा की 24 सीटें हैं, बीजेपी के पास विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2 दिन पहले जब सीमांचल के बंटवारे का सवाल बिहार के नेता विपक्ष विजय सिन्हा के सामने आया तो उन्होंने संकेतों में जवाब देकर चर्चा को हवा देने का काम किया था। इशारा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है उस क्षेत्र के लिए, मतलब केंद्र के कंट्रोल में जा सकता है। देखिए, बीमारी होती है तो एक पहले सबसे पहले ऑपरेशन नहीं होता है, उस बीमारी की जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल के बाद पूरी बीमारी पता कर लेता है, तब इलाज होता है। दवा से होगा कि सर्जिकल होगा या मेडिसिनल होगा, ये तैयारी होगी। इसी तरह के बयानों की बारिश के बीच अमित शाह का दौरा हो रहा है और उस दौरे से पहले सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात हवा में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।